अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जैसे जैसे कर्नाटक में इंतखाबात करीब आ रहे हैं और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मई के महीने में इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियों में उतल पतल और फिर नाटक शुरू हो चुका है। कई सारे सर्वे जो इस वक्त सामने दिखाई दे रहे हैं, इसमें किसी की भी सरकार बनते नजर नहीं आ रही है, ना बीजेपी की और ना कांग्रेस की। अलबत्ता इलाकाई पार्टी जेडीएस किंग मेकर बन सकती है और दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को इक़्तिदार से दूर रखने जेडीएस को अपने खेमे में शामिल कर सकते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जहां तक मुसलमानों के वोट की बात करें तो अभी भी उनके वोट बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। जिले धारवाड़ की अगर हम बात करें, माजी में मुसलमानों का जो वोट शेयर यहाँ कांग्रेस को मिला करता था, वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्दिया इंतखाबात में ये चीज साफ नजर आई है, क्योंकि मुसलमानों के वोट जेडीएस, एमआईएम, यहाँ तक कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, एसडीपीआई में बटे हुए हैं। अगर हम हुबली धारवाड़ के मशरकी हल्का नंबर 72 की बात करें, जिस पर रुकने असम्बली प्रसाद अबैया का कब्जा है, मुसलसल 2 मरतबा इस हल्के से जीत हासिल कर चुके हैं। इस हल्के को लेकर मुसलमानों और फिर सियासी पार्टियों के दरमियान भी नाटक शुरू हो चुका है। 2 रोज कबल ही एआईएमआईएम के जिले ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर विजय गुंट्राल ने पार्टी से टिकट का मुतालिबा किया था। वो चाहते थे कि वो इस हल्के से, जहां मुसलमानों और दलितों की काफी अच्छी तादाद है, वो इस हल्के से एमआईएम के उम्मीदवार बने और इंतखाबात लड़े। लेकिन हैरत की बात है कि अगले ही दिन उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया। एक लेटर इश्यू होता है रियासत कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी लतीफ खान पठान की जानिब से डॉक्टर विजय गुंट्राल के नाम, जिसमें उन्हें यह तल्ला दी जाती है कि उन्हें पार्टी से ही निकाल बाहर कर दिया गया है। अब ये सब कुछ क्या चल रहा है? कल तक जिस बंदे को असम्बली इंतखाबात की टिकट का मजबूत दावेदार समझा जा रहा था, आज उसे पार्टी से ही बर्खास्त कर दिया गया है। ये बात भी सच है कि यहाँ एमआईएम की एंट्री के बाद शहर के मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद और मुसलमानों का वोट शेयर कांग्रेस से हटकर एआईएमआईएम की झोली में जा गिरा था। ऐसी सूरत में प्रसाद अबैया को मुसलमानों के वोट को बटोरना इतना आसान नहीं था। अलबत्ता गुंट्राल की इस बर्खास्तगी के बाद उनकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इस सिलसिले में हमने विजय गुंट्राल से बात की। उन्होंने इस सब के पीछे कांग्रेस और प्रसाद अबैया की साजिश होने का दावा किया है। ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मुनक्कद करना उनके लिए काफी महंगा साबित हुआ है। इसी अहम वजह से उन्हें पार्टी से निकाल बाहर कर दिया गया। उनके मुताबिक यह है कि उन्होंने पार्टी के जिले सदर और सेक्रेटरी और फिर रियासती सदर उस्मान गनी से इजाजत ली थी टीपू जयंती मनाने से पहले, लेकिन शोकॉस नोटिस उनके लिए जारी किया गया और फिर उनके खिलाफ यह एक्शन लिया गया, जो कि उनके मुताबिक गैर कानूनी है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कई सालों से वो मुसलमानों और दलितों के हक में आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो एनआरसी, सीए का मामला हो, हिजाब का मामला हो, हुजूर की शान में गुस्ताखी, अजान या फिर हलाल वर्सेस कट का मामला। इन्होंने हर मामले में आवाज उठाई है। एक कद आवर लीडर बनकर उभर ही रहे थे कि खुद एमआईएम ने ही इनका पत्ता काट दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये एक अहम सवाल है। इसका जवाब आपको आगे उस ऑडियो क्लिप में मिलेगा, जिसमें खुद विजय गुंट्राल ने इस मामले में अपनी सफाई पेश की है। और फिर वो वीडियो भी आप देख लीजिए, जिसमें जिले सदर नजीर होन्याल ने क्या कुछ कहा है। इन दोनों के दरमियान भी तजाद नजर आ रहा है। ये कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। यानी सच और झूठ का ये हसीन इम्तिजाज पार्टी के लिए कतई मुनासिब नहीं है। इन तमाम चीजों में एमआईएम और फिर असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक सबक है, क्योंकि कर्नाटक की सियासत में उनकी पार्टी में भी काफी नाटक चल रहा है। खुद रियासती सदर उस्मान गनी और सेक्रेटरी लतीफ खान पठान के बीच में तालमेल नहीं है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक उनके बीच कई सालों से सब कुछ ठीक नहीं है। अब डॉक्टर विजय गुंट्राल का मामला भी इन्हीं की तालमेल में कमी की वजह से है। ये बात ओवैसी साहब जानते हैं या नहीं पता नहीं। अगर उनके इल्म में ये बात नहीं है तो फिर उन्हें अब जान लेना चाहिए कि उन्हीं के पार्टी की जिम्मेदारों में आपसी इख्तलाफात हैं। इन दोनों के दरमियान इस नाटक को खत्म किए बगैर उनकी पार्टी कर्नाटक असेंबली में अपना खाता शायद नहीं खोल सकती, या फिर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अपना खाता खोलना। हालांकि उनके पास कई मौके मौजूद हैं। खैर, इस सियासी नाटक की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ही। देखिए जिले सदर नजीर होन्यार और डॉक्टर विजय गुंट्राल के बयानात और अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो सर, ये अभी एक लेटर आया हमको कि आपको ये एमआईएम पार्टी से निकाल दिया गया है। इसके बारे में आपको लेटर पहुंचा है सर? आपको इंटीमेशन मिला? देर नहीं सर, अभी मिला नहीं सर, मीडिया के थ्रू मुझे मालूम पड़ा है। अच्छा। हाँ सर, मैं 3 साल से एआईएमआईएम पार्टी को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया हूँ। हाँ। और जो मुस्लिम और दलित के ऊपर जो नाइंसाफी और जो अत्याचार हुआ है, हाँ। हर इसमें मैंने हिस्सा लिया है जी। सीए, एनआरसी, एनपीआर हो या हिजाब, अजान, जी।
हलाल कट, जी सही जो बात भी हो, जो मुस्लिम कम्युनिटी को जो नाइंसाफी हुई है उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाया है। अभी कल ही आपने एक मेमोरेंडम दिया था जी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को कि AIMIM से हमको टिकट चाहिए बोलकर आपको, जी सर, तो जी सर, उसके बाद ही ये इंस्टेंट आया है लेटर। तो क्या जी सर। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है या फिर कुछ सर प्लानिंग के साजिश तहत? तो है सर। वो ओह, क्या हुआ, कल हाँ, मैंने जब हमारे लतीफ खान पठान साहब आके इधर जो प्रेस मीट किए थे, जी, प्रेस मीट करके उन्होंने कहा था कि जो एस्पिरेंट है हाँ, वो हाँ, लोग अर्जी दें। हाँ, हाँ, तो मैंने उसके बारे में कल अर्जी दिया है। हाँ, पहले लतीफ खान पठान साहब ने कहा कि आपका अर्जी हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? हाँ, मैं उनको पूछा क्यों सर करके, उन्होंने बोल रहे नहीं टीपू सुल्तान जयंती आप बनाए करके। जी, अब टीपू सुल्तान का जयंती मनाने से पहले नवंबर 4 तारीख को हाँ, मैंने नजीर उन्नाड़ साहब और शफाकत बड़गेर साहब को पूछा था सर उसके बारे में, ऐसा करना है का है सर, क्या करेंगे करके। नहीं करेंगे सर, बहुत अच्छा है, हम लोग सब मिल के टीपू जयंती बनाएंगे ईदगाह नहीं, मैदान में। आपने उनको ये मेंशन किया था कि टीपू जयंती ईदगाह मैदान में मनाएंगे बोलकर। जी सर, वो जी, लोग अच्छा, राजी हुए सर। ईदगाह मैदान में वो टीपू तो जयंती मनाने के लिए, अच्छा। हाँ जी सर, ईदगाह मैदान में टीपू जयंती बनाने के लिए 4 तारीख को मैंने उनको बताया था, हाँ, वो लोग राजी भी थे। अच्छा, और 5th जो है वो तारीख में हम लोग मेयर को और कमिश्नर को लेटर भी दिए परमिशन देने के लिए। जी, उसके बाद में हम लोग नजीर साहब को बोले ऐसा है सर करके, वो लोग ये बहुत अच्छा करे सर काम, मेरा थोड़ा लेट हुआ, अच्छा हुआ अगर को बोले। बाद में शफाकत बड़गेर क्या बोले, मैं स्टेट में जो है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को बोलो कर को बोले। हाँ, मैं जनरल सेक्रेटरी को फोन लगाया था, वो 2-3 बार लगाए तो भी उनका फोन नहीं रिच हुआ सर। अच्छा। बाद यानी में मैं आप उस्मान ये गनी कह रहे हैं कि साहब को, टीपू जयंती मनाने का जो आपका ये था डिसीजन था, वो आपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के इल्म में लाई थी वो बात कि भाई सर इस तरह उनको भी बताया था। और स्टेट हमारे जो उस्मान गनी साहब है स्टेट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उनको भी बताए थे। उनको भी बताया था सर। अच्छा, उन्होंने भी हाँ, बोले बहुत अच्छा काम है, आप कीजिए, पार्टी को हेल्प होगा करके। अच्छा। फिर वो एक दिन पहले या 2 दिन पहले उन्होंने अपोज किया ना उस चीज को? नहीं सर, वो लोग कभी अपोज किए, हाँ, सुबह 12 बजे परमिशन रेडी हुआ सर हमारा, हाँ, हाँ, 9 तारीख को। हाँ, ये लोग तो 6 बजे शाम को आके अपोज कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, बोले तो 5 दिन ये लोग क्यों चुप बैठे? हम्म। बोले तो इसमें साजिश है। तो फिर जो शो कॉज नोटिस आपको मिला, उनको भी मिला क्या शो कॉज नोटिस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या फिर स्टेट नहीं के सर, प्रेसिडेंट को? नहीं 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 सर, सिर्फ मुझे शोकास नोटिस मिला है, वो भी उस्मान गनी साहब नहीं दिए, हाँ, शफा इन्हों दिए, कौन हमारे लतीफ खान लतीफ खान पठान। पठान साहब। हाँ, उनको अथॉरिटी भी नहीं है सर नोटिस देने के लिए। अच्छा, आपने उसका रिप्लाई किया शो कॉज नोटिस हाँ, का? फिर मैं रिप्लाई भी किया सर, अभी साहब नाराज नहीं होना करके रिप्लाई भी दिया मैं। हाँ, 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 वो रिप्लाई दे के परसों दिन आके मीटिंग करे उन्होंने। मीटिंग हाँ, करने के बाद में उनको मालूम पड़ा हकीकत क्या है करके। हाँ, लेकिन मुझे सुन में आ रहा है कि बेंगलुरु में LH में और बेंगलुरु में जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहाँ पे प्रसाद भाई के साथ में हाँ, लतीफ खान पठान और नजीर उन्नाड़ बैठ के कुछ मांडवाली की है। अच्छा। क्या हाँ, कुछ उबली सबूत की। है आपके पास, प्रूफ है इस चीज का? हाँ, वो आगे आने वाले दिनों में मैं वो सभी दूंगा सर। जी, लेकिन ये लोग करोड़ों से जो है मांडवाली करके वो टिकट को बेचने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, और उनका मंशा ये है कि हाँ, AIMIM टिकट नॉमिनेशन में ही रिजेक्ट कर दिया जाए। अच्छा, हाँ, नॉमिनेशन में ही रिजेक्ट करके ये करेंगे करके उनका मंशा है। और लतीफ खान पठान जो परसों आए थे उन्होंने मुझे आके पूछे, हाँ, ठीक है आपको टिकट देंगे 10 लाख दो करके। अच्छा, मैं उनको बोला नहीं सर ऐसा नहीं होगा, मैं जो स्ट्रगल करने वाला आदमी, मेरे पास उतना पैसा नहीं है सर, हाँ, हाँ, मैं 3 बरस काम किया हूँ करके बोलने में उन्होंने बोले नहीं जी आपको टिकट लेने के लिए 10 लाख नहीं है तो आप 10 करोड़ दे के कैसा इलेक्शन करेंगे? आपके पास कितने वोट्स हैं सर? कितने वोट्स आप अपने दम पर ले सकते हैं? सर 40,000 वोट हमारे कम्युनिटी का है, मादिगा कम्युनिटी, लेफ्ट कम्युनिटी का। अच्छा,
शेड्यूल कास्ट में 40,000 हमारे वोट है। हाँ, और जो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो मैंने काम किया है हम्म, और जो पौर कार्मिका के बारे में काम किया है, मैं अपने दम पे 50,000 वोट इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ तो भी लेता हूँ सर। तो नेक्स्ट क्या है अभी आपका प्लान, क्या आप एक्शन लेंगे इस चीज को, हाँ आप सर, एक्सेप्ट करेंगे हाँ। आपके रिमूवल को या नहीं, या फिर आप क्या करेंगे आगे? क्या हुआ है सर, लास्ट टाइम में भी हाँ, अल्ताफ फल्लूर साहब के थ्रू मेरा जो है कांग्रेस में काम है, कांग्रेस में भी मेरे को निकाल दिए। अच्छा, वो भी इलीगली निकाल दिए मेरे को वहाँ से, कांग्रेस से। हम्म, अभी एमआईएम से अभी 3 महीना छोड़ के इलेक्शन है। हम्म, तो ये टाइम पे जो लतीफ खान पठान है, नजीर वन्याड़ा है, वो सब मिलके प्रसाद भाई के गोद में बैठ रहे हैं। अच्छा, हर बार प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे लतीफ खान पठान साहब। हाँ, जो परसों दिन वो आके इधर प्रेस मीट किए, हम्म, बिना स्टेट प्रेसिडेंट को बताए इधर आके प्रेस मीट किए वो लोग। अच्छा, हाँ, तो वही हाँ, तो मैं करेंगे इन उस दोनों के बीच में। तो काफी हाँ, कुछ दिनों से ऐसा सुनने में आ रहा है, कई लोगों ने भी बताया कि इन दोनों के बीच में कुछ सब कुछ सही नहीं है। आपको क्या लगता है? सर ऐसा तो होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम्म, मैं 3 साल से यहाँ पे सीए एनआरसी का काम किया। जी, जो धार्मिक का, जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, इस्लाम का, जो कुरान का हो, जी, जो हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब है उनके बारे में जो गलत स्टेटमेंट दिए थे, उनके जी, खिलाफ सही है। मैं कंटिन्यूस सही करके आ रहा नहीं हूँ सर। ठीक है, वो तो पता है। अब आगे क्या है आपका एक्शन, आप क्या एक्शन सर लेंगे? आगे सर मैं सर अभी जो है मेरा जो ये लोग ये किया है ना, वो गलत है सर। हाँ, वो कानून बाहर है, अच्छा, क्योंकि मुझे निकालने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उन्होंने मुझे अपॉइंट करे। हाँ, हाँ, उन्होंने मुझे निकाल सकते थे, अच्छा, नहीं तो स्टेट प्रेसिडेंट मुझे निकाल सकते थे। जी, अभी लतीफ खान पठान साहब क्या किए, विदाउट इंटीमेशन तो हमारे जो उस्मान गनी साहब है उनको बताया भी नहीं है कि मुझे निकाल रहे हैं। तो वही, अब आप एक्शन क्या लेंगे, अब आगे क्या करने सर की अब मैं सोच रहे हैं आप? इसके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा सर, अच्छा, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाके मिलूंगा, जो चल रहा है यहाँ पे बताऊंगा मैं। कर्नाटक में जो है लोग एमआईएम के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन जो लतीफ खान पठान है उन्होंने अपने मनमानी कर रहे हैं, हर जगह जाके पैसा पूछ रहे हैं। अच्छा, परसों भी मुझे आके 10 लाख पूछे, जी, नहीं देने में वो लोग कल मुझे मेरा एप्लीकेशन भी नहीं दिए, और आज सुबह सीधा मीडिया को दे दिए जाके जी, रिमूव किए करके। जी, मुझे रिमूव करने का अधिकार लतीफ खान पठान साहब को नहीं है, जी। इसलिए मैं अगर मान बात लीजिए करता कि हूँ। आपको निकाल ही दिया जाए तो आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे आप? हाँ अकेले, ऐसा ही है सर, जो मैं इंडिपेंडेंट? टफ देता हूँ मैं टफ होता हूँ करके उधर जो मांडवाली कर लेके अब्बैया के साथ मिले हुए हैं ये लोग, अच्छा, और मैं इसके खिलाफ मैं आगे अच्छा काम करूंगा सर। जी सर, वो आपको भी बात करूंगा, और लतीफ खान पठान के खिलाफ मैं कोर्ट में केस भी दर्ज करूंगा सर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। लेटर जो आया था, हमें ये हुक्म था कि मीडिया तक पहुंचाओ, बस हमारा काम मीडिया तक पहुंचाना था। तो आप जरूरी नहीं समझे कि उनको बुलाकर भी दे सकते थे लेटर वगैरह? उनको तो पार्टी के थ्रू लेटर गया है, विजय गुंडाल साहब को भी गया है पार्टी के थ्रू, मतलब पार्टी यानी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उनको भी लेटर दिए हुए। इनको जो पार्टी से बर्खास्त करने की वजह क्या थी? जो ये ईदगाह मैदान में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन मनाने के तहत और पार्टी के जिम्मेदारों के बातों को नहीं मानने के तहत इनको ये पार्टी से निकाला गया है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते वो कह रहे थे कि आपकी परमिशन भी लिए हैं, इसलिए वो ये बनाने के लिए कह रहे थे, टीपू सुल्तान जयंती बनाने के लिए। तो आपको इतला थी इसके बारे में? कहने में तो बहुत कुछ कह रहे हैं वो, स्टेट प्रेसिडेंट को बोला हूँ, जनरल सेक्रेटरी को बोला हूँ, उनको बोला हूँ, उनको बोला हूँ, कहने में को तो बहुत कुछ कह रहे हैं, मगर जब
कारपोरेशन में ये जो गद्दल चली थी या जो मसला चला था, तब हमारे पार्टी के कई बड़े बड़े जिम्मेदारान, कर्नाटका के उस्तुवारी मोहम्मद सलीम साहब, उन्होंने फ़ोन पर रब्ता किया। बाद में सुनने में ये भी आता है हमारे स्टेट प्रेसिडेंट उस्मान गनी साहब ने भी उनसे फ़ोन में रब्ता किया, तो भी वो नहीं माने बोल के ऐसा सुनने में आता। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर ऐसे टारगेट बनाया जा रहा है एमआईएम की तरफ से, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई नहीं, टारगेट का क्या है। ये जो पार्टी के जो रूल्स और रेगुलेशंस है, उस पर आज नज़ीर होन्याल भी नहीं चला या कोई बात को दरकिनार किया तो आने वाले कल में नज़ीर होन्याल की भी यही हालत होने वाली है। इससे बेहतर सभी जिम्मेदारान ये बात को समझें, पार्टी के जो सिद्धांत है उसके तहत चले एकदम से। अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते आप उनको बुलाकर आप लेटर सौंप सकते थे। नहीं, लास्ट बार जो प्रेस मीट करने के लिए हमारे प्रधान कार्यदर्शी जो आए थे, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ़ खान पठान साहब, उन्होंने हमारी मीटिंग भी ली थी। उस मीटिंग में डॉक्टर विजय गुंटराल साहब भी शामिल थे। विजय गुंटराल के साथ साथ दिगर जो हमारे पार्टी के जिम्मेदारान हैं वो भी शामिल थे। हमने कल देखा आपके ऑफिस के बाहर वो एमएलए एस्पिरेंट होने के नाते वो फॉर्म भी भरे हैं, तो आप उसमें दिखाई नहीं थे। नहीं, मुझे मालूम नहीं, हो नहीं होगा शायद, मैं नहीं था जी। हाँ सर, अभी विजय गुंडराव साहब को जो ये चरण करें तो नेक्स्ट कैंडिडेट आपकी नज़र में कौन है बुधवार ईस्ट से? आई कई कैंडिडेट्स हमारे रास्ते में कायम है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को हम उतारेंगे इंशाल्लाह। अभी विजय गुंडराव को दोबारा पार्टी में लेने का आपका ये मंशा? नहीं, मेरा कुछ मंशा नहीं है, ये सब हाईकमांड का निर्धार है। हाँ सर।